बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 21 ऑफ कैफ 4 बिजनेस लॉ। गुज़श्ता क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 7 नहीं बल्कि 6 का इख्तिताम करने जा रहे थे, जो कि हो नहीं सका। तो हम इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में इस चैप्टर का इख्तिताम करने जाएंगे। अच्छा, इख्तिताम करने से पहले हम एक काम करते हैं, दोबारा से इन तमाम चैप्टर के जो हमने पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दोहरा लेते हैं। हमने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दो पोर्शन, एक एसेंशियल्स का और एक परफॉर्मेंस का। एसेंशियल्स के अंदर 4 चैप्टर, 2, 3, 4, 5। परफॉर्मेंस के अंदर 5 चैप्टर, 6, 7, 8, 9, 10। एसेंशियल्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के तरीके, तहजीब और तमीज़ सिखाता है, और परफॉर्मेंस के अंदर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है, बाइंडिंग हो चुका है, अब वादे को वफा करने का टाइम आ गया है। बात समझ आई? फिर हमने बात की चैप्टर नंबर 6 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हुए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हुए हमने ये बात की कि परफॉर्मेंस होता क्या है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि दोनों पार्टीज या 2 और मोर पार्टीज जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपने अपने प्रॉमिस को अब क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। डन। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसे होती है बोलो? 2 तरह से। कैसे कैसे? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है जी। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? जब एक बंदा आके अपनी परफॉर्मेंस दे दे, ऑब्लिगेशन पूरी कर दे, वो IFRS 15 वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पढ़ोगे इंशाल्लाह आगे जाके। ठीक है जी, पढ़ ली माशाल्लाह। अच्छा, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है कि एक बंदे ने परफॉर्मेंस देना चाही लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया, उसने अटेम्प्ट कर लिया, तो फिर ये क्या हो गई? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई है। डन। फिर हमने बात की ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ये हाँ भाई मैं आ रहा हूँ एज इट इज होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। इट मस्ट बी अनकंडीशनल। प्रॉपर टाइमिंग पे होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन पे होना चाहिए, अश्योरेंस ऑफ फुलफिलमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसको देख के लगना चाहिए कि वो मेरा वादा पूरा कर सकता है, और अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन उसको हमने देनी है। इसके बाद हमने बात की कि जनाब अगर प्रोमिसर रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं यार तुम नहीं आओ, काम नहीं करो, तो फिर प्रोमिसर को ही दोबारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है काम करने के लिए। डन है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर का हो तो स्पेशल नेचर के बाद बंदे के मर जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफरेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई कारोबार का ट्रांसफर कर रहा है, लीगल आयत बिजनेस चला रहे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गया है, एसेंडेंट्स के पास आ गया है, एसेंडेंट्स नहीं डिसेंडेंट्स के पास आ गया है, तो बस फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमने आपको कुछ होमवर्क के सवाल दिया। आई होप ये होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। कर लिया दोस्तों? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया? 1, 2, 3। क्यों नहीं किया? 4 क्यों नहीं किया भाई? कब करोगे? वीकेंड पे करोगे, चलो कर लेना। फिर हमने बात की एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में कल हमने डिस्कस किए 3 केसेस। नंबर 1, वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। जब सामने वाले ने, बंदे ने बता दिया कि इसको किस डेट पे अपोर्शन करना है, तो बस फिर उसी पे करना है। जब सामने वाले ने कहा किस पे बता रहा हूँ, किस पे करना है, नहीं बता रहा किस पे करना है, देखिए जबकि नहीं बताया, तो फिर क्या होगा? जिस पे चाहो कर लो। उसने भी नहीं बताया, हमने भी अपोर्शन नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा और बताएगा मैं बताता हूँ, नाइदर पार्टी मेक्स एन एप्रोप्रिएशन। तो फिर कहता है कि एनी लॉफुल डेट बट नॉट डिस्प्यूटेड डेट। लेकिन इसमें एक चीज़ देख लेना कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम कर लेना, इन ऑर्डर ऑफ टाइम कर लेना। लेकिन अगर सारे ही एक टाइम पे एडमिशन आए हो, सारे ही एक टाइम पे माल गया हो, कंसाइनमेंट हुई हो, शिपमेंट हुई हो, तो फिर क्या करना है भाई? आपने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर लेना है, तो आप लोग मुझसे अच्छा कर लोगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। फिर हमने बात इसी की करते 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 हम आ गए कि जब सूद समेत असल दोनों ड्यू हो तो पहले सूद साफ होता है और फिर प्रिंसिपल साफ होता है। डन। इसके बाद मैंने सवाल नंबर 5, 6 और 7 दिए थे, किस किसने कर लिए? कर लिए, शायद कर लिए। साहब अपना इल्हाम कर लिया, सादिया क्यों नहीं किया बेटा? क्या चीज़? नहीं, क्लास में नहीं करवाया, सारे कर लिए थे 7। एक ही गया था ना बस, बाकी नहीं किया आपने। तो कब करोगे बेटा? कल इंशाल्लाह कर लेना। पोर्टल पे सोल्यूशन इसके वीडियो के आ चुके हैं। सना आपने किया? कर लिया। डन। कर लिया, सब समझ आ गया था? बेहतरीन, शाबाश। इससे मुझे मेरिट की उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि आ जाए। नहीं आ सकता है इंशाल्लाह, आ सकता है। ठीक है जी, चलो जी, अल्लाह ताला कामयाब करे भाई, दुआएं। ओके, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने बात की कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज 3 तरीक़ों से होता है और परफॉर्म 2 तरीक़ों से होता है। डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। क्या मेरी बात समझ आती है? अच्छा, चाय कौन पिएगा बताओ? क्या अभी मैंने पूछा होमवर्क, आइए मैंने पूछा होमवर्क किया नहीं किया, उस पर तुम्हारा जवाब नहीं आया। चाय पीने फौरन आ गया। किया था होमवर्क? हाँ, आधे किया था। नहीं, पूरा करने पे चाय थी, सही है, जो चला गया। चलो अच्छा बताओ, वेन कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, एक्चुअल परफॉर्मेंस से, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से, और फिर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, परफॉर्म 2 तरीक़ों से होता है, डिस्चार्ज 3 तरीक़ों से होता है। और म्यूचुअल एग्रीमेंट में 5 चीज़ें, कौन कौन सी? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुर लगा के। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन, वेवर। दोबारा बताओ। रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन, वेवर।
सही है। शयान के आगे खड़े हो जाओ। हाँ, शयान के आगे समीउल्लाह के पीछे सैंडविच खड़े हो। अरे क्या हो गया भाई, बताओ नोवेशन क्या होता है? नोवेशन बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज न्यू ऐड करता है। कॉन्ट्रैक्ट में न्यू एक चीज़, contract को छोड़ के नया contract हाँ ये सही बोला, वो तो आपने ऑल्ट्रेशन बताया था। ठीक है, तो नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज तो कॉन्ट्रैक्ट सेम रहती है या नहीं रहती? वो ये कि वापसी करेंगे। रह भी सकती हैं और नहीं भी रहती। शाबाश, बैठ जाओ। ठीक है जी। अमानुल्लाह खड़े हो जाए। ऑल्ट्रेशन क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना ज़रूरी है? नहीं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने नहीं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज, उसके अंदर टर्म्स चेंज कर देना। जैसे एग्जांपल दो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है बैग का बिजनेस है, बैंक का बिजनेस है, बैग का बिजनेस है। उसके अंदर मटेरियल चेंज कर, बैग में मटेरियल चेंज कर देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। सादिया, रिसेशन क्या होता है? रख दो सर। रिसेशन नहीं था, मतलब एंड कर देना कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देना। जैसा कि एग्जांपल दो। सर मैंने कल का लेक्चर वहाँ तक लिया था, तब तक आप लंच करने नहीं गए थे। क्यों? जब तक आपसे तब तक लिया था, फिर मैं वॉक करने तक गई थी, तो मैंने वॉक करने? मॉक मॉक? कौन सा मॉक? जो आपने सेकंड मॉक दिया है ना, बीलो हाँ, तो क्लास छोड़ के आपकी प्रायोरिटीज ये हैं कि आप मॉक कर रही हैं। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था ना, शायद आप बैठ रहे थे और तो वो उसमें आपने पढ़ा लिया था। तो आप उस वक्त तो मैं पढ़ा चुका गया था, पढ़ा के गया था। नहीं, ये नहीं पढ़ा था, ये बात पक्का? चाहिए, हाँ। तो फिर आपने लेक्चर लेने की जहमत भी नहीं की। वहाँ तक लिया, बाद में रात रात में छोड़ दिया। आज दे नहीं था, बस ये था। इनाम, रिमिशन क्या होती है? बैठ जाओ। कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लेना और कुछ पार्ट छोड़ देना। आधा जवाब है, और पूरा जवाब क्या था सना बताओ। हाँ, सर रिमेशन का मतलब है कि हम किसी से लोन मांग रहे हैं और वो हमें या तो सम एक्सटेंड तक हमें छोड़ देते हैं कि आप ठीक है। कितना लोन पे नहीं करें, या फिर हमारी डेट एक्सटेंड करें। बिल्कुल ठीक है। पार्ट ऑफ द प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लेना या उसको एक्सटेंड कर देना, रिमिशन कहलाता है। बैठ जाओ दोनों, शाबाश। अच्छा, और वेवर कौन बताएगा भाई? कोई बता दो यार तुम। दोनों तरफ से भाई मुशावरत से वो माफ़ी का काम कर देना। अच्छा चलो, मुझे शायन एक बात बताओ यार, बातें नहीं करो ना तुम लोग प्लीज़। शायन मुझे एक बात बताओ कि रिसेशन में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? सर रिसेशन जो होता है वो रिसेशन नहीं, रिसेशन। रिसेशन हाँ, वही तो बोला। दोनों पार्टी नहीं रिसेशन तो वो इकोनॉमिक्स वाले ना, रिसेशन आ गया। दोनों पार्टीज ने ना आपस में मतलब उससे परफॉर्मेंस से पहले है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो रिसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपने ब्रीच कर दिया। शाबाश, गुड, ओके। अब आ रहे हैं इम्पॉसिबल एक्ट्स। अब इम्पॉसिबल एक्ट्स में देखो ये क्या कर रहा है, ये एक गोल से गड्ढे में एक स्क्वायर बक्सा डालने जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है। अब ये जितना भी जोड़ लगा ले ये इसमें नहीं डाल सकता, अनलेस किसी काटा कोटी करके गोल बना के ना डाल दे, अंदर घुसा दे। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है। इम्पॉसिबल एक्ट में एक एक्ट क्या हो सकता है? हाँ जी, नहीं, इम्पॉसिबल एक्ट में क्या क्या हो सकता है भाई? उड़ के दिखा दो। तुमने पैसे लिए, तुमने बोला आसान मुझे पैसे दे, मैं तुझे उड़ के दिखाऊंगा। आसान ने पैसे दिए तो मुड़ के शार्ट हो गए। ठीक है, उड़ के नहीं दिखाया। वो कहते हैं ना कि एक आदमी था, वो एक चुटकुला है कि एक आदमी था बुजुर्ग, उसके पास पावर्स थी कि वो उड़ता था। तो एक दिन अपने घर से गायब था, तो उसकी बीवी ने खिड़की से देखा कि वो बुजुर्ग ना उड़ रहा था, कोई बुजुर्ग उड़ रहा था। जब अपने घर पहुंचा तो बीवी ने कहा कि आज मैंने खिड़की से देखा कि एक बड़े नूरानी बुजुर्ग ना उड़ के जा रहे थे। उसने कहा वो बुजुर्ग मैं ही था। बोलते अच्छा जब भी टेढ़े उड़ रहे थे। ठीक है, बारिश होने वाली यानी ये एक्यूरेटली डिसाइड करना ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। तो इसके थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फॉर सपोज आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे बारिश की, तो क्या ये और अगर वो प्रेडिक्शन सही ना हो, क्या चीज़? ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा क्योंकि आप बिल्कुल एक परफेक्ट सेकंड ना सर, तो प्रोसेस है। किस कॉन्टेक्स्ट में पूछी हो? टॉपिक बताओ। सर मॉक का मॉक का क्वेश्चन, मॉक का क्वेश्चन। अच्छा मैं बता दूं, सॉल्व नहीं कर तुम लोग। सॉल्व कर सर, नहीं सॉल्व किया फिर मैं सोल्यूशन भेजूंगा आपको, उसका वो देखना। हाँ, मॉक का सवाल यहाँ प्रेडिक्शन तो सही नहीं होती ना हमेशा। हाँ, Prediction तो गलत भी हो सही बात है। लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट ये था कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन होनी चाहिए। उस बेस पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। कंटीजेंट हाँ। है ये यार। बिल्कुल ऐसे ही होने का है, मुझे पता है। ये पूछा एमन
हाँ जी। सही ना हो तो वो अपना क्लेम कर सकते हैं कि लॉस जो है उससे- देखो तुम लोग के जो मॉक रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो तुम लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। सर मोस्टली ठीक है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं? उससे पहले कोई और दे देता है तो आप अभी दे दें। कैसी बातें कर रहे हैं लोग, कैसी बातें कर रहे हैं? सारे जवाब दिए, सन दिए। नहीं दिए, इसका नहीं दिया बेचारे। कौन सा नहीं दिया? बाहर ऐसे ही नहीं देता। सर इससे पहले कि एक तो कोई और जवाब दे देता है आपके जवाब से पहले तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अच्छा, एक काम किया, तुमने मुझे टैग किया कभी? तुमने मुझे कभी टैग किया? मैंने ग्रुप में किया ही नहीं है। नहीं किया ना, तो क्यों नहीं किया? तुमने मुझे हमेशा इंडिविजुअल क्वेरी पूछी है, वो मैं तुम्हें जवाब दिया है, ठीक है? और कभी ऐसा नहीं हो जवाब ना मिला हो। हाँ, ये तो नहीं, अभी नहीं बताऊँ, अभी क्लास चल रही है। मैं ग्रुप में मैसेज सर वीडियो सेंड कर दो, नोकिया से दे दिए उनको। ठीक है, नहीं तो दो, अगर कोई जवाब दे भी रहा है तो वो सही और बेहतर जवाब दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो मैं जवाब देता ही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, और बाकी यार एक तुम लोगों में से एक लड़का है शहीर, वो बहुत सवाल पूछ रहा होता है, उसके सारे जवाब मैं दे रहा होता हूँ, अच्छे सवाल पूछता है वो। हाँ शहीर नदीम, सही और बात ही हुई है। पता नहीं कौन कौन है। चलो ओके, बढ़ जाऊँ आगे। अब क्या है भाई? इम्पॉसिबल एक्ट। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। शयान को किसी ने पैसे दिए कि आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाते हैं, शयान पैसे लिए और शयान भाई भाग गए। अब ये एग्रीमेंट तो है ही वाइड एब इनिशियो बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एन इम्पॉसिबल एक्ट। अच्छा, अब इम्पॉसिबल एक्ट जो है ना वो दो तरह की होती हैं। एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो अजल से ही इम्पॉसिबल था, एक होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी कि जो इम्पॉसिबल एक्ट नहीं था लेकिन बाद में जाके इम्पॉसिबल एक्ट बन गया। बताओ कितनी तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती हैं? दो तरह की। एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो कि हमेशा से ही इम्पॉसिबल था, यानी कि शायान का चांद तारे तोड़ के लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है? और दूसरी इम्पॉसिबिलिटी कौन सी है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कि जब शायान ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो इम्पॉसिबल था लेकिन बाद में क्या हो गया भाई? इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है जी। एग्जाम्पल ये है कि जनाब शायान ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 4 किलो चरस ला के दूँगा। उस वक्त चरस आपके मुल्क में लीगल थी लेकिन सब्सिक्वेंटली हुकूमत ने चरस के बेचने पे पाबंदी लगा दी, तो शायान भाई से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया भाई? वाइड हो गया, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। डन। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल है। ठीक है। वाइड इम्पॉसिबल एक कॉन्ट्रैक्ट तुमने नया बनाया है अभी। सही कॉन्ट्रैक्ट 2025 बाय आसान फुरकान। सभी की एग्जांपल दो। हाँ जी, एक सभी की एग्जांपल। समी की एग्जाम्पल दूँ? नहीं यार, चलो जी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी एट ए टाइम ऑफ फॉर्मेशन। द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो। पढ़ लो एग्जाम्पल। A person agrees to rent out a building for business purpose, but the building does not meet the legal safety requirement, making it unusable. आ जाओ, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पढ़ लो। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वो वर्ड इनिशियल है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। डन है। सुपरवीनिंग मतलब कि पहले शुरू में कॉन्ट्रैक्ट सही था। कॉन्ट्रैक्ट ये वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले कभी वैलिड हुआ करता था। डन है। सर थोड़ा सा सर ऐसा होता है कि जैसे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूं कि ऐसा मेरी बिल्डिंग है उसको पेंट करना है, ठीक है, आपकी कंपनी से। सही है। अब ना आप पेंट करना है और बिल्डिंग ही बिल्डिंग। हाँ, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सर अगर मैं बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि टाइल्स लगाने के लिए और टाइल्स डिलीवर नहीं हुई टाइम पर, तो क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी? नहीं, ये टोपी ड्रामे बहानेबाजी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ना आप इमोशंस नहीं देख सकते, यार मेरा माल डिले आया पीछे से इसलिए मैं अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सका। जैसे मैंने कहा भाई मैं आपको सरिये के साथ पिलर खड़े करके दे दूंगा, ठीक है, मैं एक ठेकेदार हूँ, मैंने समीउल्लाह को कहा कि मैं आपको सरिया समेत पिलर खड़े करके ज़मीन पे दे दूंगा। अब समीउल्लाह ने मुझे पैसे दे दिए और पिलर खड़े करना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, लेकिन मुझे पीछे से सरिया नहीं मिला। अब मैं जाके रहूँ यार समी भाई यार देख लो यार पीछे से सरिया नहीं आया, मैं क्या करूँ यार, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इमोशन से नहीं डील कर सकते, आप उसूलों के साथ डील करोगे।
आप कुछ भी करते, किसी और से लाते, आप बाहर से मंगवाते, आप किसी और शहर से मंगवाते, आप उड़ के खुद जाके ले आते, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म करना था, क्योंकि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं हो सकता। डन है मेरे भाई? चलो पढ़ लो एग्जाम्पल। आज मैंने एक और चीज़ देखी, एक मंशियात का ग्रुप पकड़ा गया, AAA करके कोई नाम है उसका ना, टाइम्स ऑफ कराची की वीडियो थी। वो मंशियात बेचते हैं टॉयज़ में, जैसे बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, पता नहीं, मैं CID नहीं देखा। तो वो टॉयज़ नहीं होते बच्चों की गाड़ियाँ, वो गाड़ियों के अंदर स्क्रू खोल के पैक करके कोई इतनी सी चीज़ होती है वो रख देते हैं। बेटे बारबी डॉल के पाँव के अंदर, हाथों के अंदर, और इस तरह से। हाँ, मैंने वही देखी थी अभी। यानी वही अजीब अजीब चीज़ें यार। सर वैसे लोग इस CID क्राइम पेट्रोल देख के ना क्राइम करना सीखते हैं। हाँ, कह सकते हो। हाँ भाई, ये जो छोड़ देते हैं तो ये क्या हो रही है? आगे बढ़े। कौन सी मंशियात थी? यार पता नहीं, उसको और सीखने लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रे कलर की थी, white। अगर आप समझते हो ना कि मंशियात सिर्फ चर्च का नाम है, आइस का नाम है, कोकेन का नाम है, तो मंशियात सिर्फ इन चीज़ों का नाम नहीं है। ये मेन चीज़ है, ये लीडिंग पर है, जो कि बैंड है। जो आप जिंक लगाते हो, जिन या जिंक जो भी है, जिन जो आप वेलो लगाते हो, ये भी मंशियात है, ठीक है। नहीं, वेब तो शीशा तो मतलब वो मंशियात नहीं है, ठीक है जी। फ्लेवर अच्छा है। अच्छा, हाँ, वो फ्लेवर आप हाँ, आपकी चाय निकोटीन। कॉफी? यार निकोटीन तो आपका फिर कॉफ़ी में भी होता है मेरा ख्याल है, सही है। वही चाय इसमें चाय में होता है कैफीन। तो बहरहाल जब ये नई आई थी ना वेलो, मैंने शायद पहले बताया था क्लास में आने, तो ये वही चीज़ है यार। देखो, आप पठान से खरीद के नस्वार लगाने को मायूब समझते हो, लेकिन वही आप आद रज़ा मीर की ऐड देख के आप जिन और वेलो लेके आप ऑफिस में कूल पेन बन के, टाई पहन के आप यहाँ लगा रहे हो, आप काम वही कर रहे हो, ये भी वही है, ठीक है। लेकिन एक अच्छे पैकेज फ्लेवर आपने में। ट्राई किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र कभी नहीं किया। नहीं करना। मैंने एक बार मांगी दोस्त से, एक बार, यार ज़रा देना। उसने बोला नहीं पागल है क्या, तेरा दिमाग घूम जाएगा। मैंने अच्छा, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने एक बार ट्राई की, जबरा सुन हो गया था, पसीना आना शुरू हो गया था, हालत खराब हो गई। उसके बाद कमजोर हो गया। कमज़ोर होने का दूसरा रीज़न था, वो मैं सबके सामने बता नहीं सकता साल भर काम, वरना तुम शर्मिंदा हो जाओगे। आप क्या आ गई है? चलो जी, मेरे जो बच्चे बैठे हैं ना, कुछ ऐसे एक आध हैं जिन्होंने लास्ट टाइम सीलो पढ़ा था मुझसे, अब वो बीलॉ में, इनको टोटल डिफरेंट एटीट्यूड दिख रहा होगा। ऐसे ही एमन जावेद नाम है ना इसका, एमन आदिल जो भी है। तो क्योंकि लास्ट टाइम सीलो में जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, भाई ये ऐसा होता है, ऐसे होता है, यूँ करना होता है। 3-4 वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे होते थे क्लास में, बाकी सारे रिकॉर्डेड वाले वो निकल जाया करता था। अब बिजनेस लॉ माशाल्लाह ये है कि क्लास दर भरी हुई है, तो ये लोग शुगर मिला लगा के रखते हैं। और बिजनेस लॉ सब्जेक्ट भी ऐसा है कि आप इंजॉय करके पढ़ो तो आपको याद होंगी चीज़ें इंशाल्लाह। चलो जी, अब आ जाओ कंपनसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वो कह रहा है कि प्रोमिसर प्रॉमिस टू डू समथिंग नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। प्रोमिसर ने कुछ ऐसा करने का वादा किया जो कि उसको पता था कि ये अनलॉफुल है, ठीक है, या इम्पॉसिबल है। प्रोमिसर न्यू और शुड हैव नोन द इम्पॉसिबिलिटी, या उसको पता था या उसको मालूम था कि ये शायद इम्पॉसिबल है जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने उस पार्टी के साथ वो काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो फिर वो जो प्रोमिसर है जिसने झूठे वादे किए थे उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, थोड़े टाइम में आ जाएंगी, तो सर्दियों में मैंने एक ट्रैवल एजेंट वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मुझे नारान, कागान, चंगान, मंगान और आज़ाद कश्मीर ज़रा घुमाने ले जाओ, और ऊपर साइड वाली साइड ले जाना, और इवन एक काम करो चित्राल भी ले जाना। उसने कहा ठीक है, पैसे वैसे डन किए, सब अग्री किया, टिकट विकेट की बात की और अदर एमिनिटीज़ की बात की, सब कुछ करके मैं आ गया। तो हुआ ये कि उसको पता था कि चित्राल में जिस जगह ले जाने का और घुमाने का उसने मुझे वादा किया है ना, वो जगह हुकूमत बैन कर देती है, यानी कि टूरिस्ट के लिए बैन कर देती है, सिर्फ रहायशी रहते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत जम जाती है। अब जो जिस जगह मुझे जाना है घूमने, एडवेंचर करने, किसका पूछ रही थी? तो मैं जब बातें करते पकड़ता हूँ तो इतनी मासूम
नहीं तो कंपनसेशन का मतलब ये सादिया बताएगी। मैंने अपनी बात ख़त्म करी है, मैंने अपनी एग्जाम्पल ख़त्म करी है। मैं बीच एग्जाम्पल में हूँ और वो खुसुड़ बातें करे जा रही हो यार तुम लोग। सर सीखा पूछा। आसान एक काम करेगा, वो जो ब्लैक बैग रखा हुआ है वहाँ चले जाओ और तुम एक काम करो कि शैन के बराबर में चले जाओ, ठीक है? तुम उठ के आगे आ जाओ। और सादिया तुम भी उठ जाओ, तुम इतनी खुश नसीब ना हो। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, ठीक है? आगे आ जाओ और चेयर आगे ले आओ, चेयर आगे ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ लाओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ। हाँ यहाँ बैठ जाओ, शाबाश, ठीक है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ सकते हो, बैठ जाओ। सादिया जरा यहाँ पीछे बैठो, इस चेयर को पीछे करो। कि माड़ी जाना है, पीछे करो चेयर को। हाँ यहाँ बैठ जाओ, शाबाश, ठीक है? अल्लाह अकबर। तो जिस टूर ऑपरेटर को मैंने बुक किया था चित्राल जाने के लिए, और चित्राल में एक मखसूस किस्म की मखसूस ट्रिप पे जाने के लिए, उस ट्रैवल टूर ऑपरेटर को ये बात पता थी कि अगर मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो यहाँ की एंट्री पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने वो सारे रास्ते बैन कर दिए होंगे, क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ़ जम जाती है कि ट्रैवल वालों के लिए जो गाड़ियाँ हैं उनकी वो बर्फ़ के नीचे धंस जाएंगी, इतनी बर्फ़बारी होती है। अब ये इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट उसके इल्म में था, लेकिन फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मुझसे ट्रैप करने के लिए कि चलो उनको टोपी राह में करा दूंगा, बोलूँगा वो जगह बंदे, मैं आपको और किसी जगह ले जाता हूँ और सस्ती जगह ले आके इनको फड़का दूँगा उतने ही पैसों में। तो अब ये उसने मुझसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द इम्पॉसिबल एक्ट, और उसको उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता था या पता हो सकता था, क्योंकि वो इस फील्ड में और वो मालूमात कर सकता था। बात समझ आ रही है? तो ऐसे में क्या होगा, कंपनसेशन पे उसको मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है जी? जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मैंने उसका एक्स्ट्रा पेमेंट की, उसको वो रिफंड और रिटर्न वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। ये तो मेरी ट्रैवल टूर की एग्जांपल थी, इसकी एग्जांपल चेंज भी होती है। तो उस केस में जो कंपनसेशन वगैरह बनती है वो कंपनसेशन देगा। पूछो सना क्या हुआ? ये इंटेंशन टू फ्रॉड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं इम्पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं ना, इम्पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। देखो इम्पॉसिबिलिटी का केस है और वो फ्रॉड इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। फ्रॉड तो ये होता है कि मैं तुम्हें कहूँ कि यार ये रॉड का माइक है, ठीक है? ये रॉड का माइक है और मैं तुम्हें ये रॉड का माइक जो है ना वो बोया का माइक बोल के बेच दूँ, इसमें से रॉड का हटा दूँ, उधर बोया का स्टिकर चिपका दूँ, तो ये फ्रॉड है। ये इम्पॉसिबल कोई एक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें यूँ कहूँ कि ये माइक चलता ही नहीं है और ये माइक मैं तुम्हें गलत कुछ बोल के चिपका दूँ, ये क्या है? ये फ्रॉड है। लेकिन अगर मैं तुम्हें यूँ कहूँ कि मैं जिस जगह तुम्हें लेके जा रहा हूँ उस जगह लेके जाऊँगा और तुम्हें बड़ी सैर कराऊँगा, और वो जगह है क्या? बैन हुई हुई है, टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। अब ये क्या है? ये एक्ट इट सेल्फ इम्पॉसिबल है। यहाँ कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ मैं तुम्हें पॉसिबल ही चीज़ दे रहा हूँ, पॉसिबल एक्ट ही कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो फ्रॉड की इंटेंशन होना अलग बात और कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस में इम्पॉसिबल होना एक अलग बात है। बात समझ आई? सर फ्रॉड में पता भी होता है ना? बिल्कुल। सर अगर वो जो टूरिस्ट प्लेस है वो गवर्नमेंट ने बैन की होगी तो वो सबको नहीं पता होगा? सबको पता होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता था, वो देहाती होंगे, आए होंगे कहीं से, उनको नहीं पता था, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। मतलब उसको पता था लेकिन फिर भी उसने किया, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो अगर वो उस फील्ड में बैठा हुआ है तो उसको पता होना चाहिए ना। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अभी प्राइवेट हाजियों के लिए मसले चल रहे हैं, ठीक है? और इसके बावजूद भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर ले ट्रैवल टूर ऑपरेटर कि मैं 100% लिख के देता हूँ कि आपकी फ़्लाइट कंफर्म हो जाएगी और आप चले जाओगे और आप हज करके आ जाओगे, तो उसको पता है कि पीछे से बैन चल रहे हैं और अभी मसले चल रहे हैं, कोटे का रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये 100% श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो फिर ये धोखा देने वाली बात है, इंटेंशन टू डिसीव है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, ठीक है जी? ये कंपनसेशन मैं उसको दूंगा क्योंकि उसने मुझसे गलत वादा किया है, ठीक है जी? तो ये कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ होगा ही नहीं, ये सिर्फ अग्रीमेंट ही होगा, लेकिन इस अग्रीमेंट का दूसरी पार्टी को तो नहीं पता, तो उसके लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ आ रही है? और इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे वो जाकर उसको सू कर सकता है, अग्रीमेंट की बेस पे जाके हम उसको सू नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सब्जेक्ट मैटर इलीगल है नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसने बोला यार ये अगर एक्ट ही इम्पॉसिबल है तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स निकालो तो एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
लेकिन परफॉर्मेंस में आगे मार खा गया। बात समझ आई है? पक्की पक्की बात है। चलो बढ़ जाए हम आगे। सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। कौन सा पॉइंट? ये समझ नहीं आया आपको क्या? ये कितने क्या आप ये ठीक है मैं समझाता हूँ, रुक जाओ इसके सर अनलॉफुल लिखा हुआ है ना, अनलॉफुल तो लेट्स काउंट। रुक जाओ रुक जाओ, अनलॉफुल नहीं है ना बेटा। एक सेकंड शायान, ये देखो बिस्मा तुम्हारे सवाल का जवाब चैप्टर नंबर 3 से लाया हूँ। तुमने कहा कि ये अगर अनलॉफुल है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, अनलॉफुल है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, एग्रीमेंट होगा। ये अनलॉफुल नहीं है। मुझे बताओ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको चित्राल की एक ऊंची चोटी पे ले जाके सैर कराऊंगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थी, बिल्कुल है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसकी भी इंटेंशन है कि हाँ लीगल होगा, इसकी भी इंटेंशन लीगल होगा। फ्री कंसर्न भी ज़बरदस्त हो चित्राल चल मेरे साथ, ऐसा भी नहीं हुआ। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 18 साल से ऊपर का भी था मैं। लॉफुल कंसिडरेशन थी, पैसे ही दिए थे। लॉफुल ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल था, मतलब चित्राल की उस चोटी पे ले जाके सैर कराना कोई इलीगल काम तो नहीं है, ठीक है जी। और लॉ ने इसको वाइड भी नहीं किया, ठीक है, लॉ ने इसको एक्सप्रेसली वर्ड भी नहीं किया कि भाई चित्राल की उस चोटी पे किसी को ले जाना जायज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे लॉ ने एक्सप्रेसली वर्ड डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो ये और राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में भी है। तो इस पे सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है। क्लास की पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 2, 3, 4, 5 चैप्टर में हो चुका है। अब परफॉर्मेंस में मसला आ गया। बात समझ आई? आ जाओ आपसी। तो ऐसे जो हमारे अलहमदुलिल्लाह कॉन्सेप्ट बने हुए ना चैप्टर 2, 3, 4, 5 के, वो ऐसी फारग नहीं है, वो हम कहीं ना कहीं जाके उसको इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी, मज़ा आ रहा है। एक बैच के बाद दूसरे बैच में ना और मज़ा आता है। वो ग्रिप आती जाती है, आती जाती है, फिर हर सवाल का लॉजिकल जवाब पीछे मौजूद होता है। मज़ा आता है। आई एम एंजॉइंग बिजनेस लॉ। ओके डन है, पढ़ लो एग्जाम्पल। शैन तुम्हारे साथ कौन है? शाशिर है। सर और अगर टूर गाइड को भी नहीं पता हो, कुछ अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन हो जाए तो वो कैसे कंपनसेट करेगा? तो वो देखो, अगर उस बेचारे को भी नहीं पता था और तुम्हें भी नहीं पता था, अब वो अनहोनी हो गई है तो बस वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन हो गई ना। क्या चीज़ हो सकता है? आप किसी भी एंगल से अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हो, अनलेस के वो बस आपसे ही बात कर रहे हो। डन है भाई? चलो बिल्कुल करेगा। नहीं डिपेंड करता है ना, केस टू केस डिपेंड करता है। अब मैं एक एग्जांपल को हर इस पे जाके नहीं ला सकता आपको, केस टू केस वेरी करता है। कंपनसेशन बनती है नहीं बनती है, कितनी बनती है, किस तरह से बनती है, बात समझ आ रही है? चलो अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जनाब कुछ ग्राउंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये आईकैप की किताब में एज इट इज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये मैंने कुछ सर्चिंग करके, कुछ आईकैप के पास से के सवाल देख के और कुछ मज़ीद दिमाग लगा के कुछ और इसमें चीज़ें ऐड कर दी हैं। यानी कि अगर आईकैप इसमें से कोई भी एक या इससे मिलता जुलता कोई भी केस उठा के दे देगा ना, तो आपको जज करना होगा कि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी भी या नहीं थी। यानी कि ये एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी था या नहीं था, यानी कि जस्टिफाइबल रीज़न था या नहीं था, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, करिए डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी वो रिक्वायरमेंट में ये पूछ लेगा कि बताओ क्या ये इसका क्लेम जायज़ है कि ये सुपर विनिंगली इम्पॉसिबल था या नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अच्छा वो कह रहा है कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बोलो भाई वाइड हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। डन, ओके। कह रहा है कि नहीं सही बोल रहा हूँ ना, अच्छा ओके। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड, रेंटेड बिल्डिंग बर्न्स डाउन, पेंटिंग बीइंग ऑक्शन्ड इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मैंने कहा था मैं बिल्डिंग को पेंट करूँगा, बिल्डिंग गिर गई, दलदला आ गया। अब ये एक्सेप्टेबल ग्राउंड है, नॉन एक्सेप्टेबल ग्राउंड है? एक्सेप्टेबल ग्राउंड है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल ग्राउंड है, और कॉन्ट्रैक्ट मेरा वाइड हो जाएगा। डेथ और पर्सनल इनकेपेसिटी,
एक्सेप्टेबल ग्राउंड है। जंग छिड़ गई, एक्सेप्टेबल ग्राउंड है। फंडामेंटल स्टेट ऑफ थिंग्स चेंजेस, क्या? द सर्कमस्टांसेस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट। कैसे? म्यूजिक फेस्टिवल कैंसिल्ड बाय अथॉरिटीज और कॉन्फ्रेंस कैंसिल्ड ड्यू टू पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस। ठीक है जी। एक कॉन्सर्ट होना था आतिफ असलम का, आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में लाइटें लगाने का कॉन्ट्रैक्ट था। अब आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया। अब जब ऑल टुगेदर कॉन्सर्ट ही कैंसिल हो गया तो फिर लाइट लगाने का फ़ायदा क्या? तो ये क्या है? सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कह रहे हैं जब जंग छिड़ जाती है ना दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं रहता। बात समझ आ रही है? अगर अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ जाए और कराची में बमबारी हो रही है और वहाँ दिल्ली में से बम फेंक रहे हो, तो तुम बोलोगे सर बिजनेस लॉ पढ़ा है, मैंने पैसे दिए हैं? बोलोगे ऐसा? नहीं बोलोगे ना? मैं बोलोगे? मैं बोलूँगा मैं आपको ICAI की बिल्डिंग में पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो। लीगल चेंजेस, अ न्यू लॉ रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर इलीगल। प्लास्टिक के आइटम पे बैन लग गया, प्लास्टिक के प्रोडक्शन में बैन लग गया, तो लॉ और रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से भी एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स होते हैं। नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोविड आ गया भाई, पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक के बाद तो सब इंसान भी अच्छे बन गए। तो ये तो हमारी ज़िंदगी की मिसाल है, जीते जागते। तुम लोग कौन सी क्लास में थे जब कोविड आया? 9th क्लास में थे? 8 के फाइनल्स? कितने नए बच्चे हैं? मैं 8 की फाइनल कैंसिल हो गया था। 9 का बोर्ड कैंसिल, मैट्रिक का वो रिड्यूस सिलेबस आ गया था, वो 2 सब्जेक्ट के पेपर्स दिए थे बस। मैंने पूरे दिन पढ़ा। और बच्चे के अंदर फिर लगाया था हमारे। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त यार। ये सब उसी में लगाया था हमारे। मतलब तुम लोग उस वक्त होगे तकरीबन कोई 15-16 साल के, ऐसा ही ना? मैं उस वक्त था, मेरे कैफ के 4 पेपर रहते थे, BMBS, FAR2, ऑडिट, कॉस्टिंग। उस टाइम में चारों ही दिए थे, BMBS पास हुआ था, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज़। जो ये भी है नहीं, MFA में जो टेस्ट होती थ्योरी, उसका पूरा एक सब्जेक्ट था। वो पास हो गया। हाँ, अब उससे छोटा भाई उसमें ITB में भी आ गया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो बिजनेस सब्जेक्ट था। खैर बहरहाल कोविड भी अच्छा था यार। अब मैं जो है ना, वो एक मेरे अंदर आदत थी मालिश कराने की, आज भी है। 5 साल से 6 साल हो गए मुझे। अब इसको लत कहो, नशा कहो, क्या कहो, आई डोंट नो, बट जो मैं इतने घंटे काम करता हूँ ना, 14 घंटे 16 घंटे मुस्तकिल लैपटॉप स्क्रीन, फर्म काम, फर्म में भी होता था तो 18 घंटे काम किया। एक दिन तो ऐसा भी काम किया कि हफ्ते की दोपहर को 12 बजे फर्म पहुँचाऊँ और इतवार की सुबह को 7:45 बजे फर्म से निकला हूँ। हफ्ते में कौन सा काम? भाईजान जब क्लाइंट के इनिशियल देने होते हैं ना, सिग्नेचर देने होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, तो सबकी हालत ख़राब होती है, पार्टनर भी रात तक बैठता है। तो हफ्ते की दोपहर से इतवार की सुबह 7:45 बजे निकला हूँ, हालत बुरी हो जाती है। तो अब ऐसे में स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए वो मालिश वाले नहीं होते। अब मैं वो तो हूँ नहीं कि मैं PC होटल में जाके जो है ना वो किसी बंदे से मसाज कराऊँ, वो वाला तो मैं मटीरियल हूँ नहीं। मैं तो वो जो रोड पे छिन छिन घूम रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सरसों का तेल लगा के ऐसे ऐसे करके ना यूँ। तो मेरे मालिशिया भी फिक्स्ड हैं, 2 मालिशिया मेरे, एक गाँव जाता है तो दूसरा कराची होता है, या दूसरा गाँव जाता है तो पहला कराची होता है, ऐसा हिसाब किताब है। तो वो इम्तियाज़ वाला होटल नहीं है, इम्तियाज़ कोटा इम्तियाज़ होटल, उधर बैठ के मालिश कराता हूँ, तो उससे मेरा क्या होता है, स्ट्रेस रिलीफ। जब कोविड आया ना, अब मेरी हालत ख़राब, अब क्या करूँ? अब क्या चीज़? नहीं, उसके 4 साल बाद हुई यार। अब कोविड में कोई आसरा नहीं, होटल भी बंद, चेयर भी नहीं लग रही, चाय भी नहीं मिल रही, बाहर की चाय भी नहीं पी रहे, घर की भी नहीं पड़ रही है। फिर वो मेरा मालिशिया घूमता था बाहर, मैं फुटपाथ पे बैठ के ना मालिश करा। तो क्या चीज़? अब सूरत हाल मैं अभी भी कराता हूँ। आपने क्यों बनाया? क्यों भाई? ये पहुंचा वीडियो बनाया। करा दे यार, मसला नहीं है, कोई मसला इसलिए करा रहे सर काम करवाते हैं अड्डा के पास। क्या चीज़? नहीं, इम्तियाज़ होटल पे, मोती महल। हाँ, पहले तो तखत लगा हुआ था, मज़ा था, अब वो तखत उड़ गया। चलो जी आ जाओ। गवर्नमेंट सीजर और एक्सप्रोप्रिएशन, a government action seizes property central to a contract, land earmarked for development project is taken by the government for public use। बहरिया टाउन की एक ज़मीन पे मुझे घर कंस्ट्रक्ट करवाना था, हुकूमत ने बहरिया टाउन पे कब्जा कर लिया। लॉस ऑफ लाइसेंस और परमिट, when a required license is unexpectedly revoked or cannot be renewed, such as business license required for operation, marketing and further performance becomes illegal।
ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी का ड्रग बनाने का लाइसेंस ड्रैप ने छीन लिया। अब जब ड्रग बनाने का लाइसेंस ड्रैप ने छीन लिया तो फिर ऑनवर्ड वो ड्रग बना के आगे नहीं बेच सकती। अब इसी तरह से नॉन एक्सेप्टेबल ग्राउंड है। इंक्रीज डिफ़िकल्टी और कॉस्ट। मैंने सरिया ख़रीद के अपनी कॉस्ट पे एक सामने वाले को कोटेशन कोड कर दी, सरिया महंगा हो गया। अब बोलूँ यार महंगा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं कर सकता, ये टोपी ड्रामा है, आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये तो वैसी ही बात हो गई कि आपने वलीमे का खाना बुक करवाया, उसने बोला भाई आपके वलीमे पे मैं चिकन कढ़ाई भी और बीफ जो है ना वो बिरयानी भेजूँगा, और जो कॉस्ट होगी वो मैं बेयर करूँगा, टोटल लमसम बता दिया। अब हुआ क्या कि वलीमे से एक दिन पहले प्राइस हाइक हो गई जब उसने गोश्त ख़रीदना था, और वो उसका प्रॉफिट सारा का सारा लॉस में चला गया। जब प्रॉफिट लॉस में चला गया उसने बोला भाई यार सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। तो क्या सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं है। ठीक है, चलो इंक्रीज डिफिकल्टी कॉस्ट से सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। कमर्शियल अनवाइबिलिटी, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, थर्ड पार्टी डिफॉल्ट करके थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट करता था। अब जब वो थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहा था किसी चीज़ में, थर्ड पार्टी डिफॉल्ट करके, तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, सिविल डिस्टर्बेंस हो गई। Only some part of the contracts are impossible, such as delivery being delayed due to weather, but the main service or product is still deliverable. ठीक है जी, लेट से उसने कहा यार आपने एक बाइक मंगवाई है और एसी मंगवाया है। ठीक है जी, एसी मंगवाया है और एसी के साथ साथ आपने उसको बोला है कि मुझे एसी को फिट करके इंस्टॉल करके दो और उसमें गैस डाल के दो। तो यार जो एसी है ना, एसी तो मेरे वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, वो मैं आपको भी भेज दूंगा गाड़ी में लोड करके और पैक करके, लेकिन जो लगाने वाला बंदा है ना, इंस्टॉलेशन वाला, वो कल आएगा। तो अब क्या है, क्योंकि बारिश हो गई है, तूफान आ गया है, सैलाब आ गया है, और कराची में से बारिश की प्रेडिक्शन है, ख़तरनाक बारिश हो गई है, तो अब वो पहुंच सकता ही नहीं है, रोड पे पानी जमा है। तो हाफ ऑफ द प्रॉमिस जो है वो क्या हुआ है, इम्पॉसिबल हुआ है, लेकिन मेन वाला क्या है, फुली पॉसिबल है। ठीक है जी। इकोनॉमिक डाउन टर्न, फोर्सिबल रिस्क, बाकी एग्जाम्पल्स जो है तुम लोग ने पढ़ लेनी है, मैंने एडिशनल एग्जाम्पल्स तुम लोग के लिए नोट में ऐड कर दिए हैं। बात समझ आ रही है? कर लोगे रीडिंग इसकी? सही जैसे सिविल डिस्टर्बेंस क्या चीज़? सिविल डिस्टर्बेंस में भी तो पॉसिबल है ना। सिविल डिस्टर्बेंस कहाँ पे? स्ट्राइक्स सिर्फ स्ट्राइक वगैरह हो जाए तो फिर तो इम्पॉसिबल हो जाता है। कैसे होगा? दुकान में पानी भर जाए, लोगों की मार भाई का दौर भाई का दौर है। देखो वो कह रहा है कि लेबर स्ट्राइक इम्पैक्ट ऑपरेशन डू नॉट मेक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री कैन स्टिल ऑपरेट विद ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। आप कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट करो, लेकिन जो आपने वादा किया उसको आप पूरा करो। ठीक है, स्ट्राइक लॉकआउट से, ऐसे डिस्टर्बेंसेस से कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता अनलेस कि हुकूमत ही कर्फ्यू लगा दे। अब क्या है, अब तो फिर डेफिनेटली है। अब ये थोड़ी कि तुम उठे टायर जला के बैठे गुलशन चौरंगी पे, तुम्हारे दोस्त ने बोला भाई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, शहर ने टायर जला दिए गुलशन चौरंगी पे। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो बाहर निकलने वाले को बोलिए ये वो तो फिर एक अलग बात है। तो मुल्क का हाल खराब हो गया ना। चलो 8, 9, 10, 11 आपने क्या करने हैं, घर से कर लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास पास से कोई डिस्कशन आएगी वो आएगी स्प्रिंग 2023 से। लेकिन इसके अलावा तो मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ। बहुत नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा है आज हमने जानबूझ के रिवीजन पे टाइम लगाया है, कॉन्सेप्ट पे मज़ीद टाइम लगाया है, और सवालों जवाब पे टाइम लगाया है। ठीक है जी, चलो अच्छा मेरी बात सुनो इधर देखो, तुम लोगों को जो सवाल के जवाब मिल रहे हैं ना वो स्प्रिंग 2023 से मिल रहे हैं, यहाँ से 4 से। इसके ऊपर 3 सवाल और हैं, ज़रा पढ़ लो। बाबर ओन स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स, a retail store of electronic equipment. He typically buys the equipment from wholesale suppliers on credit and pays invoices by check within 60 days. Always attaching a letter specifying which invoices the check owes. यानी कि the debt to be discharged is indicated specified. शाबाश। जब बाबर बीमार हुआ तो उसका बेटा जुनैद आके उसकी दुकान को मैनेज करने लगा। जब बाबर आया तो पता चला कि जुनैद ने बहुत सारे चेक जमा करवा दिए हैं सप्लायर के नाम पे, लेकिन रेलेवेंट इनवॉइसेस को इंडिकेट नहीं किया। अब बोल रहा है ज़रा बताओ कि चेक कैसे वो अप्लाई करेगा आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस पे। तो इसमें मैं 4 नंबर के लिए सारी बातें करूँगा। बोलूँगा देखो क्योंकि उसने इंडिकेट नहीं किया है तो हम किसी भी लॉफुल डेट पे कर सकते हैं, बट नॉट टू डिस्प्यूटेड डेट। ये बात करके ख़त्म नहीं करूँगा। फिर मैं बोलूँगा कि उसने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं किया, तो फिर नाइदर पार्टी मेक्स एन एप्रोप्रिएशन वाला केस आ जाएगा, और उसकी भी सारी प्रोविजंस में डिस्कस कर रहा हूँगा। अब जो मैंने रट्टा किया वो मैं क्या एडिट छापूंगा या सिनेरियो के साथ देख के लिखूंगा ड्राफ्टिंग मास्टर क्लास वाले तरीके से। जमशेद ने शमशाद को गुड्स बेचे, शमशाद ने डिलीवर नहीं करे, इसके जमशेद भाई आर लायबल टू पे द पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख। ये क्या है, सिनेरियो से रिलेट करके अपने आंसर को प्रेजेंट करना। कर लोगे? शाबाश। चलो
Lime Cement operates a medium scale cement manufacturer and distributor. Daniel, recently appointed as a delivery supervisor at LC, has been tasked with overseeing the following order. An order jointly praised by Fahim Hussain and Kareem Hussain for 60 bags of cement for building a farmhouse in Faisalabad. कह रहा है आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट दानियल मस्ट फुलफिल टू मेक अ वैलिड डिलीवरी ऑफर. जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब खामोश रहेंगे. हाशिर खड़े हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा. मुझे बताओ उसने रिक्वायरमेंट में कहा है आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट दानियल मस्ट फुलफिल टू मेक अ वैलिड डिलीवरी ऑफर. ये क्या बात कर रहा है? कोई नहीं बोलेगा. खड़े हो विस्मा, खड़े हो जाए. उसने कहा है कि 60 बैग सीमेंट के किसी ने किसी को जमा कराने थे. अब वो जब बोलेगा कि 60 बैग मैं लेकर आ रहा हूँ, तो इसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट, अच्छा मैंने उर्दू बोल दी गलती से, आइडेंटिफाई द कंडीशंस दैट दानियल मस्ट फुलफिल टू मेक अ वैलिड डिलीवरी ऑफर. ये किसकी बात कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा सर. समझ में नहीं आया. बैठ जाओ बताओ तुम. वो है ना वो 5 पॉइंट. वो 5 पॉइंट होते हैं. कौन से? टेंडर, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. वो कह रहा है भाई मैं डिलीवरी बैग देने आ रहा हूँ, बताओ इसमें मैं किस बातों की एहतियात करूँ. अनकंडीशनल ऑफर, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन, फुलफिलमेंट. 5 बातें. बात समझ आ रही है? तो अब आपने बोलना है भाई दानियल ने इन 5 बातों का ख्याल रखना है, और एक एक हेडिंग देके दानियल ये करेगा, दानियल ऐसे करेगा, दानियल वैसे करेगा. बात समझ आ रही है? कर लोगे मैनेज? एक सवाल रह गया, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करके आना है. क्या चीज़? तो भाई डाल दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? पूरी 5 बातें लिख के आनी है. डन है? अच्छा एक और सवाल इसका अच्छा आया. बात सुनो, बैठ जाओ. वो कह रहे हैं 4 नंबर का सवाल है, 5 हेडिंग क्यों लिखूँ? क्या तुम्हें मार्किंग स्कीम का पता है? नहीं पता. जब ऐसे सरप्राइजेस मैंने देखे ना बिजनेस लॉ और कॉमर्स लॉ में, अच्छा सवाल पूछा है इसने कि 4 नंबर का सवाल है तो मैं 5 पॉइंट क्यों लिखूँ. मैंने भी यही सोचा था, और जब मैं प्रैक्टिस करता था ना घर पे बिजनेस लॉ की, तो मैं 4 पॉइंट लिखता था. पता है वो एग्जामिनर कमेंट में क्या बोलता था? वो मार्किंग स्कीम में 0.5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 मार्क्स. अब बताओ 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखने थे? 8 लिखने थे. लेट्स अगर उस किसी में 8 अवेलेबल है, मैंने कितने लिख कर आया? 4. मुझे वो जवाब आता था, मैंने अपनी नाअहली की वजह से आधा लिखा और आधे नंबर लिए. क्या मैं पूरे नंबर नहीं ले सकता था? ले सकता था. बात समझ आ रही है? जब पूरा आता है तो पूरा लिख के आओ, अनलेस कि वो कह दे यार आइडेंटिफाई एनी 4, एनी 5, एनी 3. जब वो स्पेसिफाई ना करे तो पूरा की पूरा लिख के आना है, क्योंकि कभी कभार जब सवाल बन जाते हैं ना तो उसको बैलेंस करने के लिए यार ये एक्सीड कर रहे हैं मार्क्स, अब मार्क्स को नीचे लेके आना है, तो 0.75 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, 0.25 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट भी तुम्हें दिख जाएगा यार. तो भाई मैं तो बोलूँगा मेरा पेपर बेहतरीन हुआ है. आई कैप तो मैं घर छोड़ के आया हूँ. अब पता ये चला मैंने 60 नंबर का पेपर 100 नंबर का पूरा किया, लेकिन उसमें से 60 नंबर का सही लिख कर आया हूँ, और आगे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं. तो 45-42 वाले यही लोग होते हैं. हमें ड्राफ्टिंग की क्लास लेनी है. क्लास में कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ड्राफ्टिंग की क्लास अब तक नहीं ली? यार डूब मरो, अल्लाह की कसम सही बता रहा हूँ. अफसोस की बात है कल विंजार बोल कर गया है कि उस ड्राफ्टिंग की क्लास से उस भाई को अफाका हुआ है. मैंने 1 टाइम सॉल्यूशन बनाया कि यार वो देखो, उसके बाद अपने आंसर ड्राफ्ट करो, और अभी भी नहीं देख रहे हो ना तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं है मेरे हिसाब से. देख लो लाजमी, उसकी नोटिंग करो, ठीक है. और अभी रुक जाओ जरा, फिजिकल वाले जाना नहीं, इंशाल्लाह ऑनलाइन वाले जरा आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है. बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ हिला के वक्त पे रहते रहेगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.